हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग सीरीज जो चालू कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं जियोग्राफी का। क्या का? तो जियोग्राफी का। ठीक है, भूगोल का। और मैंने हिस्ट्री का जो फर्स्ट बुक है आपका, उसका चारों का चारों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसे जाकर जरूर से जरूर देख लेंगे। अभी 2 से 3, अभी 2 मंथ में मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर वाइज। उसके बाद कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो बड़ा बड़ा आंसर लिखा जाता है उसका भी क्वेश्चन कुछ कुछ कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो क्लास होने वाली है ना, वो बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड का कंबाइंड क्लास होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों का ये जो सिलेबस है वो सेम है, तो अभी इन दोनों का कंबाइंड क्लास चलेगा। आप लोग का सिलेबस सिर्फ इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग है। ठीक है, अब बाकी जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी का सिलेबस सेम है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं क्यों झारखंड बोर्ड का पढ़ूं या क्यों बिहार बोर्ड का। आप दोनों का सिलेबस सेम है, आप पढ़ोगे तो आपको ही जो भी मिलेगा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, और इस चैप्टर से मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आना तय है। जैसे कि यही है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, ये 2022 में पूछ चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल के जनक कौन है। तो आप सभी को ये पता है कि मानव भूगोल के जनक जो है सो फ्रेडरिक रैट जेले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से, समय नहीं गवाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन कहा किया है, ये कथन किसका है। तो आप जब ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पे कथन दिया गया आपका छोटा सा, तो वहां से ये क्वेश्चन निकाला गया कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है, कथन किसका कहा गया है। तो ये कथन आपका कहा गया है एलन सैंपल का। किसने कहा है? तो एलन सैंपल, नहीं नहीं, गलत गलत, ये रेड जेले का कहा हुआ है। किसका कहा हुआ है? तो रेड जेले का कहा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रेडरिक रेड जेले किस देश के निवासी थे। ये जो रेड जेले आपने अभी ऊपर में पता कि ये कथन किसने कहा है, तो फ्रेडरिक रेड जेले जो थे वो कहाँ के निवासी थे। तो वो आपके थे जर्मनी के निवासी। और ये क्या थे? तो ये एक समाज शास्त्री थे। क्या थे? समाज शास्त्री थे। ओके, इनका संबंध मतलब भूगोल से नहीं है, ये समाज शास्त्री थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको पूछा है भौगोलिक सूचना। ठीक है, एक होता है आपका प्राकृतिक सूचना, एक होता है आपका भौगोलिक सूचना। भौगोलिक सूचना का मतलब होता है कि ये आपका उसका जो मतलब रहन सहन है वो कैसा है, उसका देखने में कैसा है। जैसे आपको अगर मैं पूछूं कि प्राकृतिक क्या होता है, तो प्राकृतिक में जल जंगल जमीन ये सब होता है, नदी पहाड़। अब भौगोलिक मतलब होता है कि कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, ये सब चीज के बारे में पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है पूछा है। तो यात्रियों का विवरण है, इसलिए कि यात्री जब भी आते हैं तो सब कुछ विवरित करते हैं कि वहां पे पठार कितना है, तो वहां पे इसकी चौड़ाई कितनी है। प्राचीन मानचित्र भी इसका विवरण करता है। उसके बाद चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने भी इसका विवरण करते हैं भौगोलिक सूचना का। लेकिन एक जो है ना आपका ये ऑप्शन प्राचीन महाकाव्य, ये कभी भी भौगोलिक सूचना का विवरण नहीं करते हैं। प्राचीन महाकाव्य मान के चलिए कि आपका लिखा रहता है, जैसे रामायण है, तो इसने कभी भौगोलिक चीज का विवरण नहीं किया गया है। ये करता है कि समाज कैसे चल रहा है, समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, पुरुषों की क्या स्थिति है, इस बारे में बताता है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इसमें पूछा है कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। उपक्षेत्र के बारे में भी आपका बुक में दिया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर जाके देख लेना, याद भी कर लेना। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो देखिए सांस्कृतिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है और ऐतिहासिक भूगोल भी है। लेकिन ये जो आपका कृषि भूगोल है ना, ये सामाजिक भूगोल का क्षेत्र उपक्षेत्र नहीं है। तो ये किसका उपक्षेत्र है आपको ये पूछना है। तो ये है आपका आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र। क्या चीज का? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। और देखिए कृषि कार्य आप कीजिएगा तो इससे हम लोग पैसे कमाते हैं। ठीक है, कृषि कार्य करने से पैसे लोग कमाते हैं, इसीलिए किस में चला गया? तो ये आर्थिक क्षेत्र में चला गया, आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में चला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कि निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। आप अगर बुक पढ़िएगा थोड़ा सा भी, तो उसमें बताया गया है कि निश्चयवाद की जो संकल्पना है वो किसने दी थी। तो वो आपका दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। किसने दिया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने।
और इसने ये भी बोला था कि ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है और संभववाद। संभववाद के भी बारे में अगर आपको कोई पूछे कि संभववाद की संकल्पना किसने दी थी, तो वो भी इसी ने ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ठीक है, आप बुक में भी आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। ये सारे के सारे पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चन है, मतलब PYQ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? आपको इसमें पूछा है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो आपका आंसर इसका होगा बर्ट्रैंड रसेल। ये जो है बर्ट्रैंड रसेल, ये मानव भूगोल से संबंध नहीं रखता है। ओके, बाकी सैंपल है, रेड जेले है, हैटिंगटन है, ये सारे के सारे मानव भूगोल से संबंध रखते हैं। मानव भूगोल मतलब क्या? मानव के बारे में जानकारी इसमें प्राप्त करना है। ओके, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? इसमें आपको पूछा है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया कि किस प्रकार से मानव प्रकृति का यूज करता है, कैसे उसका अच्छा से उपयोग कर सकता है, इसमें महत्वपूर्ण कारक आपका कौन है? तो वो है आपका महत्वपूर्ण कारक तकनीक। तकनीक ही एक ऐसी चीज है कि जो हमें बताती है कि प्रकृति का उपयोग आखिर कैसे करना है, कैसे हम इच्छे अच्छा से इसको उपयोग करेंगे। ठीक है, अच्छे से उपयोग ऐसा करना है कि प्रकृति का भी कोई नुकसान ना हो और मानव का भी है सो काम निकल जाए। ठीक है, बुद्धिमत्ता से हम लोग करेंगे प्रकृति को हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे, सूझबूझ से यूज ही नहीं कर पाएंगे, भाईचारा तो हम लोग निभा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो तकनीक से हम लोग ऐसा उपयोग कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा काम करो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? पूछा है नहीं है। तो देखिए, मानव की मूल आवश्यकता क्या है पता है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये है मानव की मूलभूत आवश्यकता। ठीक है, तो मान के चलिए कृषि से आपको क्या मिल रहा है? तो कृषि से आपको रोटी मिल रहा है। गृह निर्माण क्या है? तो गृह निर्माण है आपका मकान। और वस्त्र उद्योग क्या है? तो आपका ये है कपड़ा। ठीक है, तो आपको जो परिवहन है ना, यो मूल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परिवहन कोई मूल आवश्यकता नहीं है। अगर परिवहन नहीं भी होगा तो मानव जो है सो पैदल चला जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सैन्य भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इसमें आपको पूछा है सैन्य भूगोल का उपक्षेत्र है। अच्छा, उपक्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सैन्य भूगोल का उपक्षेत्र है, ये पूछा है। तो आपका ये जो राजनीतिक भूगोल है, ये है सैन्य भूगोल का उपक्षेत्र। ओके, राजनीतिक भूगोल में क्या होता है? सैनिक लोग रखता है। जैसे राजनीति के बारे में जब भी आप पढ़िएगा तो सैन्य के बारे में जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपका जो सेशन हुआ वो हुआ कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन आएगा चैप्टर 2 का। देखिए, मैं भी क्या है ना कि अच्छा से पढ़ता हूँ, उसके बाद जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको निकाल के आपको बताता हूँ। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, और आप भी पढ़ लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके यहाँ तक जुड़े रहें।